प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल चंपारण टॉपर एकेडमी में। प्यारे बच्चों, आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं जैसा कि आप लोग का एग्जाम है आज, और आप लोग का आज गर्दा गर्दा मचा देना है एग्जाम में जाकर धूम धड़ाका। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये अभी हम आप लोग को जो क्वेश्चन करा रहे हैं काफ़ी ज़्यादा आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है, और इस क्लास को करके ही जाइएगा ताकि मेरे प्यारे बच्चों आप एग्जाम में गर्दा गर्दा मचा दे, ठीक है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम बिना किसी देर के इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। और देखिए मेरे प्यारे बच्चों, 19 फरवरी के लिए यह सवाल आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। यह संस्कृत का सवाल है, और मेरे प्यारे बच्चों आज के बाद तो संस्कृत समझो ना, पढ़ना ही नहीं है, ठीक है ना। तो चलो मेरे प्यारे बच्चों, एक खुशी की बात है कि यह संस्कृत अब विदा हो जाना है, ठीक है ना। चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं, और मेरे प्यारे बच्चों फटाफट आप लोग इसका आंसर किया आप लोग देख लीजिए, और अच्छा तरीके से आप लोग बताइएगा, ठीक है ना। तो चलो मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग बिना किसी देर को, तो यहाँ पर सबसे पहला देखना है, आप लोग को पता है मेरे प्यारे 50 ऑब्जेक्टिव सवाल पूछा जाता है। और देखो आप ध्यान रखना मेरे प्यारे बच्चों, 50 का ही जवाब देना है, ठीक है ना। 50 से ओवर नहीं करना है, ठीक है ना। और आपको जिस पर पूरा कॉन्फिडेंस है उसी पर आप लोग को आंसर लगाना है, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर सबसे पहला सवाल आप लोग बताइए, और सबका मेरे प्यारे बच्चों बताओ तो मेरे प्यारे बच्चों, तो सबका राइट आंसर आने भी लगा, ठीक है ना। चलो यहाँ पर कह रहा है कि स्वर्णमय पात्र से किसका मुख ढका हुआ है। मेरे प्यारे बच्चों सबसे आसान सवाल है कि मेरे प्यारे बच्चों सत्य का मुख स्वर्णमय पात्र से ढका हुआ। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आगे देखना मेरे प्यारे बच्चों, फटाफट लगा दीजिए जाके, हम आपका समय वेस्ट न करना चाहते हैं। कह रहा है कि संस्कृत में विभक्तियाँ होती हैं। संस्कृत में विभक्तियों की कुल संख्या जानते हैं? 7 होती है। इतना याद रखना, क्या 7 होती है मेरे प्यारे बच्चों, विभक्तियों की 7 होते हैं, और कारकों की संख्या 6 होती है। ये भी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है ना। तो आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे देखो, कह रहे तदत्र में कौन सी संधि होगा। मेरे प्यारे बच्चों तदत्र में तत्, देखिए तत्, तत् प्लस अत्र से बनता है, तत् प्लस अत्र से बनता है। तो मेरे प्यार बच्चे यहाँ पर व्यंजन संधि हो जाएगा। व्यंजन संधि कहा तो ऑप्शन ए में लगा दीजिए इसका राइट आंसर। आगे देखो, अगला सवाल आपसे करा है कि संस्कृत शिक्षा का विग्रह क्या होगा। मेरे प्यारे बच्चों विग्रह किया जाए तो संस्कृत से शिक्षा हो जाएगा, मतलब संस्कृत की शिक्षा हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा। समास विग्रह पूछ रहा है, और यह ना तत्पुरुष समास का उदाहरण। कह रहा है अगला सवाल कि नाना के अव्यय में कौन सा विभक्ति का प्रयोग होता है। मेरे प्यारे बच्चों नाना के अव्यय में ना आप लोग का ना नाना नाना अव्यय के युग में मेरे प्यारे बच्चों द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, ध्यान रखना, ठीक है ना। ऑप्शन सी हो जाएगा। जहां कॉन्फिडेंस हो ना उसी को लगाना है मेरे प्यारे बच्चों, बाकी छोड़ देना, ठीक है ना। आय कह रहा है कि धातिर धारित धारित मर्ण मरणा सूत्र का उदाहरण कौन सा है। मेरे प्यारे बच्चों धारण करने का बात कर रहा है ना, तो मोहन से अमाय स्वतम धारयति। ऑप्शन आप लोग का क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा इसका राइट है। देखो धार लग रहा है ना, तो इसमें भी धार लगा देना है, ठीक है ना। चलो आगे कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों, उभयता अव्यय के युग में कौन सी विभक्ति होती है। उभयता के मेरे प्यारे बच्चों युग में ना आप लोग ध्यान रखिएगा, उभयता परितः अभितः के प्रयोग में आप लोग का ना द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों, संप्राप्तः में कौन सा प्रत्यय है। मेरे प्यारे बच्चों संप्राप्तः में ध्यान रखना मेरे प्यारे बच्चों, अक्त प्रत्यय है। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। कह रहा है सरसी पद का मूल रूप क्या होता है। मेरे प्यारे बच्चों सरसी का मूल पद होता है सरस। क्या होता है? सरस। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा ना। आगे कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों, एधी किस धातु का रूप है। एधी इस धातु का रूप है। एकदम आसान सवाल है, ठीक है ना। देखो मेरे प्यारे बच्चों एकदम आसान सवाल आया है, ठीक है ना। कह रहा है कि वच जोड़ अक्तवा से कौन सा शब्द अव्यय बनेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों उक्तवा बनेगा, ठीक है ना। ध्यान रखना, बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूज होता है, उक्तवा बनेगा, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखना मेरे प्यारे बच्चों, कह रहा है एकदा में कौन सा पदाधित पढ़ते हैं। एकदा मेरे प्यारे बच्चों दा पढ़ते हैं, लास्ट में दा लगा है तो दा लगा दो, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग देखिए मेरे प्यारे बच्चों, फटाफट बताइएगा कि पति का स्त्रीलिंग क्या होता है। मेरे प्यारे बच्चों पति का स्त्रीलिंग जो होता है ना पत्नी होता है। एकदम आसान है भाई, पति का पत्नी ना होता है, हिंदी जैसा सवाल है। आगे देखो आ रहा है सत्य में हो जाते नान्यतम पदयास किन उपनिषद से लिया गया मेरे प्यारे बच्चों। तो यह मुंडक उपनिषद से लिया गया। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। आगे देखो अगला सवाल कर रहा है कि अपिहितम का अर्थ क्या होता है, मतलब ढका हुआ है, ठीक है ना। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है ना। चलो आगे देखो कह रहा है कि पटना में हमेशा युद्ध आग और बाढ़ का खतरा बना रहेगा, भय बना रहेगा। किसने कहा था? तो भगवान बुद्ध ने कहा था। ऑप्शन ए लगा दीजिए इसका राइट आंसर। आगे देखो अगला सवाल कर रहा है कि पाटली ग्राम किस नदी के तट पर स्थित था। मेरे प्यारे बच्चे पाटली ग्राम जो था ना वो गंगा नदी के तट पर था। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिएगा, कह रहा है कि अलस कथा पाठ किस ग्रंथ से संकलित है। अलस कथा पाठ जो है ना मेरे प्यारे बच्चों पुरुष परीक्षा ग्रंथ से संकलित है। एकदम आप लोग 100 में 100 लगा कर रहिएगा, ठीक है ना। 100 में 100 आया था, 100 में 100 आप भी बनाइएगा। कह रहा है
यह अलस कथा कैसी कथा है मेरे प्यारे बच्चों? यह एक व्यंग्यात्मक कथा। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। फटाफट लगा के आगे बढ़ जाइए, ठीक है ना। देखो मेरे प्यारे शेर, यहाँ पर कह रहा है अगला सवाल कि लौकिक संस्कृत साहित्य प्रायण कवित्री नाम साध शतम पद्यानि लभ्यन्ते। यह मेरे प्यारे बच्चों रिक्त स्थान के शब्द बताना है मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ चत्वारिंशत या चतुर्विंशति, तो मेरे प्यारे बच्चों चत्वारिंशत होगा, मतलब होता है 40, ठीक है ना। चत्वारिंशत मतलब क्या होता है? 40 गो स्त्री था लो। कह रहा जनक की सभा में शास्त्रार्थ कुशल कौन थी? जनक की सभा में मेरे प्यारे बच्चों कौन थी शास्त्र से कुशल? तो ध्यान रखना मेरे प्यारे बच्चों, कौन थी? तो गार्गी थी, ठीक है ना, गार्गी थी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपका बी हो जाएगा, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल मेरे प्यारे बच्चों, सुलभा का तो वर्णन आपको आई थी महाभारत में। कह रहा षोडश शतक के अच्युत राज्ञस्य राज्ञी तिरुमलाम्बा, ठीक है ना। तिरुमलाम्बा कौन थी मेरे प्यारे बच्चों? तो कौन से चंपू महाकाव्य की? तो वरदाम्बिका परिणय, ठीक है ना। वरदाम्बिका परिणय की रचना की थी उसने, ठीक है ना। चलो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल आप कह रहे हैं कि विशाल संस्कृत साहित्य किसके द्वारा संवर्धित है? तो मेरे प्यारे बच्चों कवियों और शास्त्रकारों के द्वारा। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। आगे देखना अगला सवाल आपसे क्या कर रहा है कि भारत महिमा पाठ में पुराणों से कितने पद संकलित हैं? तो भारत महिमा पाठ में पुराणों से 2 मंत्र संकलित है, ठीक है ना, विष्णु पुराण और भागवत पुराण। आगे देखना अगला सवाल कर रहा है चापा घाबी का पद का अर्थ क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? तो इसका मतलब होता है नदियों से। क्या होता है? नदियों से। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग देखिएगा, कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों भारत भूमि सदा किससे सेवित है? तो भारत भूमि जो हमेशा सेवित है ना मेरे प्यारे बच्चों, वो किस चीज से है? तो ध्यान रखना मेरे प्यारे बच्चों, इनमें से सभी हो जाएगा, क्योंकि पर्वतों सागरों झरनों सबसे हो जाएगा। आगे देखना अगला सवाल क्या कर रहा है मेरे प्यारे बच्चों कि गर्भाधान संस्कार का प्रयोजन क्या है? तो गर्भाधान पर संस्कार का प्रयोग होता है मेरे प्यारे बच्चों गर्भस्थ में शिशु का संस्कार रोपण। ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखना क्या कर रहा है मेरे प्यारे बच्चों देवा गीत कहानी गायंती। यहाँ पर प्रश्न निर्माण क्या हो जाएगा? तो का हो जाएगा, ठीक है ना, का हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग देखिए, कह रहा है अगला सवाल कि आकृष्य अव्यय का अर्थ क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? आकृष्य मतलब होता है खींच कर। क्या होता है? आकृष्य मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों खींच करके। ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपका हो जाएगा बी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखो, कह रहा है आसान सवाल है, गोलघर कहाँ स्थित है मेरे प्यारे बच्चों? गोलघर पटना में अवस्थित है। ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे कह रहा है स्त्रीणाम गति पतिरेवह। कह रहा है कि प्रश्न निर्माण के लिए रेखांकित पद बताना होगा मेरे प्यारे बच्चों। क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर कसाम नहीं होगा, केशाम होगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आगे देखो अगला सवाल कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों कि गुरुद्वारा कहाँ स्थित है मेरे प्यारे बच्चों? तो गुरुद्वारा कहाँ है? तो पटना में है। कहाँ है? पटना में। ऑप्शन डी लगा दो इसका राइट आंसर। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग देखिएगा कि हम सबों में भारतवर्ष के प्रति क्या होनी चाहिए? तो मेरे प्यारे बच्चों देशभक्ति होनी चाहिए। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है ना। हमारा देश है तो भाई देशभक्ति ना होनी चाहिए। आगे देखो परोपकारिणी में कौन सा स्त्री पढ़ते हैं? तो परोपकारिणी में मेरे प्यारे बच्चों जो पढ़ते हैं ना परोपकारिणी, आप लोग का नीफ पढ़ते हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखना, कह रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है ना। चलो ध्यान से देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, अच्छा तरीके से पूरा सवाल को देखिएगा। कह रहा है कि रक्षका भवंती डॉट रक्षा भवंती। यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा? तो बलवती हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग देखिए, कर सानच, ठीक है ना। सानच प्रत्यय का उदाहरण निम्न में से कौन है? तो वर्धमानम हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे देख कुरवन में कौन सा प्रत्यय है मेरे प्यारे बच्चों? कुरवन। तो लास्ट में न लगे तो सर्त्री प्रत्यय होता है। सर्त्री प्रत्यय ऑप्शन बी में है। ऑप्शन बी को लगा दीजिए। आगे देखो अगला सवाल आपसे क्या कर रहा है, ठक प्रत्यय से निर्मित पद निम्न में से कौन सा है मेरे प्यारे बच्चों? तो सामाजिक में ठक प्रत्यय लगा हुआ है। ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे देखो अगला सवाल कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों अगछ किस लकार का रूप है? अगछ मेरे प्यारे बच्चों जो लकार है ना अगछ मेरे प्यारे बच्चों यह ना लंग लकार है। आप लोग का सबसे पहले अ लगा हुआ है तो इसीलिए, ठीक है ना। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिएगा, कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों पृथ्व्याः पद में कौन सी विभक्ति है मेरे प्यारे बच्चों? इसमें खष्टी विभक्ति लगा है। ऑप्शन सी लगा दीजिए। कह रहा है तेसु पद का मूल रूप क्या होता है? तो तत् होता है। ऑप्शन बी लगा दो इसका राइट आंसर। आगे कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों अध्यापन में कौन सा उपसर्ग है? तो अधि उपसर्ग है। कहाँ है? तो ऑप्शन बी में। ऑप्शन बी को लगा दो। आगे देखो कितना आसान सवाल है मेरे प्यारे बच्चों। कह रहा है प्रत्यय में कौन सा उपसर्ग है? तो प्रति उपसर्ग है। ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे देखना अगला सवाल क्या कर रहा है मेरे प्यारे बच्चों, कह रहा है किस वाक्य में यतश्च निर्धारणम सूत्र का उदाहरण है मेरे प्यारे बच्चों? तो यहाँ पर आप लोग का ना सबसे पहला ही हो जाएगा नदीसु। नदीसु गंगा श्रेष्ठ अस्ति हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे देखो अलम के युग में कौन सा विभक्ति का प्रयोग होता है? अलम के युग में मेरे प्यारे बच्चों चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। कौन सा विभक्ति? चतुर्थी विभक्ति लगा देना इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि सह मासम व्याकरणम अधिते वाक्य किस सूत्र के उदाहरण पर है? तो मेरे
प्यारे बच्चों यह काला ध्वन ध्वन रोतो, क्योंकि काल का बात कर रहा है, समय का बात कर रहा है, तो ऑप्शन आपका हो जाएगा सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। आगे देखो अगला सवाल कर रहा है संप्रदान कारक में कौन से विभक्ति, देखो कितना आसान सवाल है। तो इसमें क्या हो जाएगा, चतुर्थी विभक्ति हो जाएगा। ये दोनों आप लोग इस सेट को पूरा कर लीजिए, आप लोगों का सब डाउट खत्म हो जाएगा। अगला सवाल कर रहा है पीताम्बर में कौन सा समास है, पीताम्बर मेरे प्यारे बच्चों बहुब्रीहि समास है, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, देखो मेरे प्यारे बच्चों 100% सबका राइट आंसर है, बाकी आपको थोड़ा सा भी डाउट लगे उसको छोड़ देना, बार बार इस बात को हम कह रहे हैं। ठीक है ना, आगे देखना कह रहा है कि द्विगु समास का उदाहरण निम्न में से कौन सा है, द्विगु समास का उदाहरण मेरे प्यारे बच्चों इसमें से कौन सा है, तो ध्यान रखना मेरे प्यारे बच्चों अष्टाध्यायी, क्योंकि इस प्रथम पद क्या है, संख्यावाची है। आगे देखिएगा अगला सवाल आपसे क्या कर रहा है मेरे प्यारे बच्चों, किस किस समास का उत्तर पद प्रधान होता है, मेरे प्यारे बच्चों तत्पुरुष समास का उत्तर पद जो होता है ना वो प्रधान होता है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। आगे देखो अगला सवाल कर रहा है विश्वास भूमि का विग्रह का होगा, विश्वासस्य भूमि, विश्वास की भूमि को हम लोग विश्वास भूमि कहते हैं, ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे देखो अगला सवाल कर रहा है तदानम में कौन सा संधि होगी, भाई तदानम का संधि भी जाएगा, तत् प्लस दानम, तत् प्लस क्या हो जाएगा दानम है, इसमें कौन सा संधि होगा भाई, व्यंजन संधि हो जाएगा, कितना आसान है, हलंत लगा हुआ है। आगे देखो कविरयम में किन किन वर्णों की संधि है, मेरे प्यारे बच्चों यह ना आप लोग का विसर्ग संधि, और विसर्ग संधि में विसर्ग के प्लस में अ आ जाएगा, तो यह जाएगा कवि ही प्लस अयम। आगे देखो अगला सवाल मेरे प्यारे बच्चों कह रहा है, ध्यान से देखना, कह रहा है मात्रादेश का संधि विच्छेद क्या होगा, मात्रादेश के मेरे प्यारे बच्चों मातृ प्लस आदेश होगा, मातृ प्लस आदेश कहाँ है मेरे प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर आप लोग का सबसे पहला में ही है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, चलो आगे देखिएगा, कह रहा है कि सह प्लस गच्छति की संधि होगी, मेरे प्यारे बच्चों सह गच्छति की संधि विच्छेद क्या हो जाएगी, तो सह प्लस गच्छति से सो गच्छति हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। नयवसत की संधि का उदाहरण मेरे प्यारे बच्चों नयवसत नी प्लस आपका हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों नी प्लस अवसत, नी प्लस अवसत इसका संधि विच्छेद होगा। तो बताओ तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ से ई निकला और यहाँ से क्या निकला, अ निकला, और देखो ई के बाद कभी भी यह आएगा वह यण संधि का उदाहरण है। कौन सा संधि का उदाहरण, ई का य मतलब कभी भी हो जाता है, तो यण संधि का उदाहरण है, कहाँ है, ऑप्शन सी में है, ऑप्शन सी को लगा दो। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखो कितना आसान है, कह रहा अनाहुता किस समास का उदाहरण है, तो यह मेरे प्यारे बच्चों नए समास का उदाहरण है, बार बार ये सवाल रिपीट करता है और पूछा भी जाता है। देखना अगला सवाल कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों अंतरा, अंतरा मतलब होता है बीच में, बीच में इसके लिए ये कौन सा विभक्ति का प्रयोग होता है, तो इसके लिए द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। अब आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों, अगला सवाल कह रहा है कि रुचियार्था नाम प्रियमाणा सूत्र का उदाहरण निम्न में से कौन सा है, रुचियार्था मतलब होता है कोई चीज किसी को अच्छा लग रहा है, तो यहाँ पर किसके लिए होगा मेरे प्यारे बच्चों, बालकाय फलानी रोचते, बालक को अच्छा फल अच्छा लगता है। यहाँ पर देखना मेरे प्यारे बच्चों अगला सवाल कर आचार्य डॉट डॉट वेदान आपठ्य, तो मेरे प्यारे बच्चों 12 हो जाएगा, 4 वेद को पढ़ते हैं, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। फटाफट मेरे प्यारे बच्चों आप लोग बताइए, 60 तो हम लोग क्लियर कर लिए, आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना, आप लोग को मेरे प्यारे बच्चों सभी आसान सवाल है एकदम, देखे तो मेरे प्यारे सब आसान सवाल है, जो पढ़े हैं उनके लिए, और जो ना पढ़े हो मेरे प्यारे जो भी लगा देंगे 50 का 50 लगा सकते हैं, बस गलती नहीं करना है, जो कॉन्फिडेंस है उस पर लगाना है। आगे देखो अंत्येष्टि संस्कार कब होता है, भाई मरने के बाद होता है। संस्कार प्राय कितने होते हैं, तो भाई 5 होते हैं, कितने होते हैं, 5 होते हैं, 5 ऑप्शन हो जाएगा। समावर्तन संस्कार का क्या उद्देश्य होता है, समावर्तन संस्कार का उद्देश्य यही होता है कि गुरु के घर से गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या कर रहा है, उपनयन किस संस्कार के अंतर्गत आता है, उपनयन मेरे प्यार बच्चों ध्यान रखना, उपनयन जो संस्कार होता है ना वो विवाह के संस्कार में नहीं आता है, आपका होता है ना उपनयन संस्कार, उपनयन संस्कार आप लोग का होता है शिक्षा संस्कार में, ऑप्शन हो जाएगा बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। आगे देखो अगला सवाल आपसे क्या कर रहा है कि नीति श्लोक का पाठ, ठीक है ना, नीति श्लोक का पाठ में कितने श्लोक है, तो 10 श्लोक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे देखो अगला सवाल कर रहा है पराक्रम डॉट डॉट हंती, मतलब इसमें खाली स्थान बनना है, पराक्रम किसको मारता है मेरे प्यार बच्चों, पराक्रम अनर्थ को मारता है, अनर्थ को मारता है मेरे प्यार बच्चों, ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी होगा इसका राइट आंसर। आगे देखो अगला सवाल कर रहा है नीति श्लोक का पाठ के आधार पर परम तृप्ति क्या होता है, परम तृप्ति मेरे प्यार बच्चों विद्या देती है, ठीक है ना, विद्या कहाँ है, ऑप्शन ए में है, ऑप्शन ए को लगा दो, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। ओके चलो भाई हम कैमरा की तरफ नहीं यहाँ पर ध्यान दीजिए, क्योंकि मेरे प्यार बच्चों आपका समय 1-1 मिनट बहुत इंपॉर्टेंट अभी, ठीक है ना।
कह रहा अपृष्ठ का पद का अर्थ क्या होता है, मतलब मेरे प्यारे बच्चों अपृष्ठ मतलब होता है बिना पूछे हुए, ठीक है ना, अपृष्ठ बहुभाष थे ना, और बिना पूछे हुए। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आगे देखो अगला सवाल कर रहा है राम प्रवेश राम को छात्राणाम अध्ययनम तपः का उपदेश किसने दिया था, तो मेरे प्यारे बच्चों उनके गुरु जी दिए थे, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आगे देखो अगला सवाल का मतलब कह रहा है कि कन्यासी पद का अर्थ होता है, बहुत बार सवाल पूछा गया, इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है ना। कन्यासी मतलब क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर कन्यासी मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों क्या होता है, बड़ी होती है छोटी होती है क्या होती है मेरे प्यारे बच्चों बताना। तो मेरे प्यारे बच्चों कन्यासी का मतलब होता है बड़ी, ठीक है ना। आप लोग का क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे देखो अगला सवाल मेरे प्यारे से कह रहा है कि राम प्रवेश राम की प्रतिष्ठा कहाँ कहाँ है मेरे प्यारे बच्चों, तो राम प्रवेश प्रतिष्ठा अपने प्रांत और केंद्र शासन में है। दलितों ने हिंदू समाज का तिरस्कार कर क्या किया था मेरे प्यारे बच्चों, तो धर्मांतरण किया था। क्या किया था, धर्मांतरण। ऑप्शन हो जाएगा बी इसका राइट आंसर। आगे देखो अगला सवाल करा स्वामी दयानंद का जन्म किस राज्य में हुआ था, बाबू एक को सवाल छूटेगा, बताओ तो ऐसा ऐसा सवाल आ जाएगा तो छूटेगा। गुजरात में हुआ था, कहाँ हुआ था, टंकारा में हुआ था, गुजरात के कहाँ, टंकारा गांव में हुआ था। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आगे देखो अगला सवाल मेरे प्यारे से क्या कर रहा है कि स्वामी दयानंद घर छोड़कर घूमते हुए कहाँ पहुंचे, भाई घर छोड़कर कहाँ गए थे, घर छोड़कर पहले जागरण को छोड़कर घर गए थे, घर छोड़कर मेरे प्यारे बच्चों मथुरा चले गए थे बिरजानंद के पास। आगे देखना अगला सवाल ध्यान से देखिएगा, कह विहाय अव्यय का अर्थ क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, विहाय का मतलब होता है छोड़कर, क्या होता है छोड़कर, नदी समुद्र विहाय मतलब छोड़कर, ठीक है ना। चलो आगे देखने कह रहा है कि मेरे प्यारे बच्चों किन लोगों ने हिंदू समाज का तिरस्कार करके अच्छा धर्मांतरण स्वीकार कर लिया, मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर दलित लोगों, ठीक है ना, किन लोगों ने हिंदू समाज का तिरस्कार करके मतलब तो यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों दलित जो थे ना वो धर्मांतरण कर लिया। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। मंदाकिनी का अर्थ क्या होता है बाबू, मंदाकिनी का अर्थ होता है गंगा नदी, क्या होता है गंगा नदी। ऑप्शन ए लगा दो इसका राइट आंसर। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल मेरे प्यारे बच्चों बताना मंदाकिनी वर्णम पाठ में कितने श्लोक है, मंदाकिनी वर्णम पाठ में मेरे प्यारे बच्चों श्लोकों की कुल संख्या जो है ना वो आप लोग ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों 10 हैं, ठीक है ना। ये तो आप लोगों से 4 गो चैप्टर है, चारों में से ये गुना एगो सवाल पूछ ही देगा, ठीक है ना, तो ध्यान रखना मेरे प्यारे बच्चों। नीति श्लोका में 10 गो है, मंदाकिनी में 10 गो है, मंगलम में 5 गो है और भारत महिमा में 5 गो है, ठीक है ना। आगे देखो अगला सवाल आपसे क्या कर रहा है कि लाभ पद में कौन सा प्रत्यय है, लाभ में मेरे प्यारे बच्चों कौन सा प्रत्यय बताना है, ठीक है ना। अक्तः प्रत्यय हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है ना। लाभ मेरे प्यारे बच्चों नहीं अक्तः नहीं होगा मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर घय प्रत्यय होगा, ठीक है ना। अक्तः प्रत्यय के लास्ट में अक्सर त आता है, ठीक है ना, ध्यान रखना। ऑप्शन ई होगा इसका राइट। देखो आगे कह रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों नदीम अभितः डॉट डॉट, यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, नदीम नदी के दोनों ओर क्या बहता है मेरे प्यारे बच्चों, धारा वृक्ष अच्छा प्रणीत, नदी के दोनों ओर क्या है मेरे प्यारे बच्चे, वृक्ष है या पर्वत है, तो मेरे प्यारे बच्चे पर्वत थे ना दोनों तरफ नदी के, मंदाकिनी नदी का। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलो आगे देखो अगला सवाल आपसे कह रहा है कि राजन शब्द का सप्तमी विभक्ति के एक वचन में क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, राजन के सप्तमी विभक्ति एक वचन, आओ हम देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो सप्तमी विभक्ति एक में जाएगा ना, तो मेरे प्यारे बच्चों सप्तमी विभक्ति एक वचन में आप लोग का बनेगा मेरे प्यारे बच्चों राज्ञ बनता है, ठीक है ना, राज्ञ बनता है। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखना मेरे प्यारे बच्चों, जिस पर डाउट लगे उसको छोड़ देना है, ठीक है ना। तुमुन प्रत्यय के युग में मेरे प्यारे बच्चों कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों तुमुन में आ जाए नंतुम ऑप्शन हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। मानव कह रहा है मानव में कौन सा तद्धित प्रत्यय है, तो मेरे प्यारे बच्चों मानव में अन्न प्रत्यय लगा हुआ है, ठीक है ना, क्या हो जाएगा अन्न प्रत्यय हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है ना। चलो आगे देखो अगला सवाल मेरे प्यारे से क्या कह रहा है, अगला सवाल आपसे देखना ध्यान से क्या कर रहा है मेरे प्यारे बच्चे, मानव हमें कौन सा तद्धित प्रत्यय है, ठीक है ना, तद्धित प्रत्यय कौन सा हो जाएगा बताओ तो, चलो हो जाएगा। देखो तो मानव हमें मेरे प्यारे बच्चों अण प्रत्यय लगा हुआ है, ठीक है ना, बता दें अण प्रत्यय हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखना मेरे प्यारे से क्या कह रहा है कि कोकिला में कौन सा स्त्री प्रत्यय है मेरे प्यारे बच्चे, इसमें ना एकदम आसान है, टाप प्रत्यय लगा हुआ है, कोकिला कोकिल से बना कोकिला। आगे देखो अगला सवाल क्या कर रहा है मेरे प्यारे बच्चों, प्राग यवन दशायाम याम अति दुर्वृत आसम, मेरे पास बच्चों यह किसका युक्ति है, मैंने पहले मैं जवानी में बहुत ज़्यादा क्या था दुराचारी था, बाघ बोला था ना। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। आगे देखो अगला सवाल कह रहा है कि बाघ के हाथ में क्या था, बाघ के हाथ में मेरे प्यारे बच्चों क्या था, कुश था, ध्यान रखना कुश था। आगे देखो अगला सवाल क्या कह रहा है मेरे प्यारे से, बूढ़ा बाघ क्या देना चाहता था, तो सोना का कंगन, क्या कितना, ठीक है ना, सोने का कंगन देना चाहता था ना, तो सोने का कंगन हो जाएगा, सोने का कंगन देना चाहता था, ठीक है ना, क्या हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे देखो अगला सवाल ठीक है ना,
क्या कर रहा है मेरे प्यारे बच्चों, किसके बिना ज्ञान भार है, तो क्रिया के बिना ज्ञान क्या होता है, भार के समान होता है, क्रिया के बिना ज्ञान भार के समान होता है। आगे देखो अगला सवाल कह रहा है मेरे प्यारे सुनो, कह रहा है पटु का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, पट्टू का स्त्रीलिंग होता है पाटवी, क्या होता है, पाटवी होता है। ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर, ठीक है ना, बी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखना मेरे प्यारे सुनियो, कह रहा है कि सर्वजोड़ तरल से कौन सा शब्द बनेगा, तो सर्वजोड़ तरल से सर्वत्र बन जाएगा, ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। ध्यान से देखिएगा आगे मेरे प्यारे सुनियो, कह रहा है कृतवंता हमें कौन सा पढ़ते हैं, कृतवंता हमें मेरे प्यारे बच्चों कौन सा पढ़ते हैं, तो ध्यान रखना कृतवंता हमें ना आपका यहाँ अक्ता पढ़ते हैं। पा धातु लीट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन में कौन सा हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, लीट लकार का बात करना ना तो पास्य थी, मध्यम पुरुष बहुवचन का बात करना ना तो पीबीस्य थी, पीबीस्यथ हो जाएगा आप लोग का, ठीक है ना। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चे पाश्चात्य हो जाए, बहुवचन करा ना तो पाश्चात्य ऑप्शन आपका सी होगा इसका राइट आंसर। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखिएगा, कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों कि किस समास का पहला पद अव्यय होता है। अव्यय का बात करें तो अव्ययी भाव समास आसान है एकदम, ठीक है ना। बताओ 95 का बताओ, 9 + 6 से क्या बनेगा बाबू, 9 + 6 से बनेगा नाविक, 9 + 6 से क्या बन जाएगा, तो नाविक बन जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो आगे कह रहा है तत् जोड़ शिव से क्या बनेगा मेरे प्यारे बच्चों, तो तदाशिव बन जाएगा, तदाशिव ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। सॉरी यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों तत्शिव बनेगा, तत्शिव बनेगा आपका, ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर, ठीक है ना। चलो आगे देखना अगला सवाल क्या कर रहा है मेरे प्यारे से सुनियो, कह रहा है कि कर्ण किस देश का राजा था, कर्ण किस देश का राजा था मेरे प्यारे बच्चों, अंग देश का राजा था, ऑप्शन सी हो जाएगा। अशांति से क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, अशांति के मानवता का क्या होता है, कल्याण होता है भाई, मानवता का विनाश होता है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आगे देखो कह रहा है मेरे प्यारे सुनियो, कह रहा है शास्त्रकारा पाठ किस शैली में है मेरे प्यारे बच्चों, तो शास्त्रकारा पाठ जो है ना वो मेरे प्यारे बच्चों प्रश्नोत्तर शैली में है, ठीक है ना। बारह पद का क्या अर्थ होता है मेरे प्यारे बच्चों, बारह का मतलब होता है हाथी, ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलो मेरे प्यार, तो यहाँ पर आप लोग अच्छे तरीके से एग्जाम देने जाइए, बेस्ट ऑफ लक मेरे प्यार सुनो, बाय बाय टाटा लव यू, ठीक ना। चलो।